बताते हिमाचल में सीपीएस की विधायकी को चुनौती की तैयारी है, जहां बीजेपी सीपीएस की विधायकी को देगी चुनौती। जल्द राज्यपाल से मिल सकती है बीजेपी। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग है। सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी जल्द राज्यपाल से मिलकर सीपीएस बनाए गए 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती है। इससे राज्यपाल के पाले में हो जाएगी गेंद और राज्यपाल सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिख सकते हैं। तो ये बड़ी तैयारी इस वक्त की जा रही है। विधायकी रद्द करने की मांग की जाएगी राज्यपाल से। जानकारी ये है कि जल्द ही बीजेपी जो है सीपीएस की विधायकी रद्द करने की मांग करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच सकती है। तो जल्द राज्यपाल से मिल सकती है बीजेपी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे कामेश्वर शर्मा, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, क्या जानकारी है? बीजेपी राज्यपाल से मिलने की तैयारी में है और ये कब तक संभव हो सकता है, जो कि अभी सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी है। क्या पुख्ता हुआ है? राज्यपाल से कब तक मुलाकात बीजेपी कर सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है राजीव भारद्वाज, आज वो लगभग 11 बजे जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। हो सकता है कि सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो सीपीएस है, उन्होंने जिस तरीके से असावधानिक रूप से अभी तक 2 वर्षों तक रहे हैं, अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अब जैसे जिस तरीके से बीते दिन उन्हें असावधानिक रूप से हटा दिया गया था, अब जो भाजपा एक जो उनकी जो एडवोकेट है वो इस निर्णय के अनुसार चल सकते हैं कि जो अब उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। जो इसमें से देखा जाए जो 6 सीपीएस है, जिसमें अगर हम बात करें नालागढ़ से जो राम कुमार है, वही रुड़ विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल ब्राक्टा और जो अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी और बैजनाथ से किशोरी लाल, यानी कि कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो 6 सीपीएस है, अब उनके ऊपर जो ये एक तरफ से तलवार लटकी हुई है। खासकर जिस तरीके से बीते दिन तो असंवैधानिक रूप से उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से जो अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब इनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये यानी कि 22 माह तक असंवैधानिक रूप से बने। उनका कहना है कि जो हमारी सरकार थी 2017 से लेकर 22 तक, हमने कोई भी सीपीएस नहीं बनाया, क्योंकि जो जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान कोई भी सीपीएस नहीं बनाया गया। उससे पहले की अगर हम बात करें 2012 से लेकर 2017 के बीच वीरभद्र सिंह की मुख्यमंत्री थे, यानी कि वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आखिरी उनका टर्म था, उस दौरान भी देखा गया था कि 9 सीपीएस बनाए गए थे, लेकिन उसके पश्चात जो भाजपा ने कोई सीपीएस नहीं बनाया। उस पर पुनः अगर हम बात करें तो जो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार थी, उस दौरान भी अब देखा गया कि जो 6 सीपीएस बनाए गए थे उन्हें बीते दिन तो अगर देखा जाए जो ये जो स्टे लगाया गया था, एक कल्पना नामक महिला और साथ ही 11 विधायक जो भाजपा के हैं और साथ ही एक संस्था द्वारा ये कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि ये असंवैधानिक है। आखिरकार बीते दिन इसका निर्णय आया। फिलहाल अगर देखा जाए जो सीपीएस 11 है, मुख्य संसदीय सचिव जो सचिवालय में उन्हें जो दफ्तर गया था, वो सभी दफ्तर फिलहाल खाली कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो निजी स्टाफ है या जो गाड़ियां उनको फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई थी, वो भी उन्होंने जेडी कामेश्वर, अगर इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो आगे किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी खत लिखने की तैयारी में, पत्र लिखने की तैयारी में बीजेपी जो है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो भाजपा है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर देखा जाए जो डिप्टी सीएम के भी देखा जाए पहले था, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन जो सीपीएस है उनकी उन्होंने लगातार अर्जी दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं आएगा। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी है, जो उनके जो लीगल एडवाइजर है, उनका कहना है कि जो ये इन्होंने जो 22 माह तक सीपीएस रहे थे, ऐसे में इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जाएगी। इसीलिए इलेक्शन ऑफ इंडिया के लिए वो जरूर पत्र लिखेंगे। फिलहाल इसकी जो कार्रवाई है शायद कुछ समय बाद है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए कामेश्वर, आगे भी